हितैषी न्यूज चैनल, आपकी आवाज़। इलेक्शंस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं, किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? एक जो हमारे नॉर्मल मैनुअल्स हैं इलेक्शन कराने के वो तो हैं ही, उसके साथ कोविड के मद्देनज़र रख के एक कमीशन ने एक बहुत ही एलेबोरेट गाइडेंस दी है जिसमें हर वर्ग और हर एंगल को ध्यान रखते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोविड की सावधानी रखते हुए इलेक्शन कराना है और प्रत्याशी से भी और लोगों से भी उसमें सहायता की उम्मीद है। जी सर, ये बताइए कि रैलीज़ में और होर्डिंग्स को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जो है, खासतौर पर रैलीज़ में कितनी सोशल गैदरिंग की जाएगी, उसके बारे में क्या कुछ गाइडलाइंस है? एक तो रैलीज और होर्डिंग में डीसी साहब की तरफ से एक गाइडलाइन इशू हो चुकी है और जिसमें प्लेसेस भी हैं और उसकी परमिशन के लिए हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है जो कि कमेटी में एक नोडल ऑफिसर हैं जो सारी परमिशंस वही देंगे और उसके साथ सारी गाइडलाइंस भी अटैच करेंगे कोविड के रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और वही है 2 गज दूरी वो है बहुत है ज़रूरी। सर, पॉलिटिकल गैदरिंग में खास तौर पर वहाँ पे चालान भी काटे जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे इफ़ इन केस संबंध कोई मास्क वेयर नहीं करता, और साथ ही साथ गैदरिंग कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली आउटडोर और इंडोर को में? नहीं, कमीशन की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, बट उसमें जो कोविड के दौरान हमारी जो गाइडलाइंस हैं कि क्लोज स्पेसेस में इस तरीके से होना चाहिए कि उससे संक्रमण ना बढ़े, तो जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रही हैं, तो वही फॉलो की जाएगी। सर, होर्डिंग्स को लेकर किस तरीके से जो है हम लोग अलर्ट पे हैं कि इफ़ इन केस कोई होर्डिंग्स पे जो आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं उनको वहाँ से किसी और जगह पे होर्डिंग्स लगाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ क्लॉसेस हैं? तो जो होर्डिंग्स हैं वो मेजरली अगर डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हैं वो तो परमिशन के साथ ही लगेंगी। अगर कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा कहीं पे लगी हुई है तो उसमें हमें एक्चुअली पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, तो एक हमने नंबर बनाया है जिसमें व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो ऑडियो जो भी कोई भी कंप्लेंट है वो भेज सकते हैं, तो उस नंबर को भी मैं बताना चाहूँगा 8683044000। आई रिपीट 8683044000। इस पे वो कोई भी कंप्लेंट करके बता सकता है कि यहाँ पे कोई अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं या फिर कहीं पे भी एमसीसी का वायलेशन है या फिर वो अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर वो अपना बूथ जानना चाहते हैं। एक तरीके से हमने ये हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिस पे व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। सर, मेयर कैंडिडेट और काउंसिल के लिए कितनी जो है वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट रखी गई है? मेयर के लिए जो है एक्सपेंडिचर है की लिमिट जो है वो 22 लाख है और काउंसलर्स के लिए है तो 5.5 लाख। सर, किस तरीके से इनके ऊपर टैप किया जाएगा कि ये उससे ज़्यादा है, कम है, उस पर क्या कुछ क्लॉजेस हैं? ये सेम जिस तरीके से हम आम चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में करते हैं वैसे ही एक बीएसटी टीम से जो वीडियोग्राफी करती हैं जब भी वो हमसे रैली की परमिशन लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बीएसटी टीम के पास जाती है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और एक बेस कॉस्ट हर चीज़ की डिफाइंड है तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा इस पार्टी का या फिर इस कैंडिडेट का हो चुका है, तो वो एक बुक बनती है एक्सपेंडिचर बुक, उसमें वो ऐड करते रहते हैं। और सर, अभी तक कितने जो है नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं मेयर पद के लिए? मेयर पद के लिए तो अभी तक एक ही नॉमिनेशन है।